होती है। बुद्धि कभी तामसिक, कभी राजसिक, कभी सात्विक होती है। मन में रहता है तो यहाँ ही बदलता रहता है। इस कारण से बौद्धिक स्तर पर अधिक समय तक यहाँ ठहर पाना थोड़ा कठिनाई होती है। जब तक आत्मिक स्तर पर ज्ञान न हो जाए तब तक स्थिरता नहीं आती है। बौद्धिक का समझो, जब तक आपको याद है तभी तक तो उस भाव में रहेंगे ना। और स्मृति विस्मृत भी हो जाती है। विस्मृत कैसी होती है? जो आपका विचार है उसके अंदर जरा सा भी एक कंकड़ पड़ा नहीं, मन के अंदर दूसरा विचार आ गया, या सांसारिक कोई विघ्न पड़ा नहीं, आपका तुरंत विषय विषयांतर हो जाएगा। क्योंकि ये बौद्धिक स्तर है। साक्षी में भी आपका बौद्धिक स्तर बना है। मैं आत्मा हूं इस तरह से स्वीकार करना यहां भी बौद्धिक स्तर है। तो इसलिए यहां थोड़ी सी कठिनता होती है। परिवर्तन होता रहता है हमारे विषय। लेकिन जब आत्मिक स्तर तक हमारा ये ज्ञान दृढ़ हो जाता है तब उसमें स्थिरता आ जाती है। एक दिन आपको बताया नहीं था सबको कि दो प्रकार के संस्कार होते हैं। एक मन बुद्धि में ठहरने वाला संस्कार, एक आत्मा में ठहरने वाला संस्कार। मन बुद्धि में जो संस्कार होता है शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श आदि रूप में होता है। इसको बार बार इसका हमें सहयोग लेना पड़ता है उस स्थिति को बनाने के लिए। दूसरा आत्मिक जो संस्कार है जो आत्मा में ठहरता है वो अनुभवजन्य संस्कार है। अनुभवात्मक संस्कार जब आत्मा में हो जाता है तो बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर आपको आत्मा मानने की, स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तो आप लयबद्ध तरीके से अपने ही आत्मभाव में अपने निमग्न रहेंगे। तो देखिए, बौद्धिक स्तर से जब हम ये भाव बनाते हैं ना तो इसी का नाम है ध्यान। गौर कर लो आप लोग, इसको ध्यान कहते हैं। और ध्यान विचलित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। जब यही ध्यान से बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा आत्मा जब उस भाव में थोड़ा भावुक होने लग जाता है, जैसे आप देखो किसी चीज में आप भावुक होते हैं, अभी आत्मा के स्तर तक पहुंचता है। जब आत्मा में भावुकता आने लग जाती है
आत्मा भाव खोने लग जाता है उस ज्ञान में या उस विषय में, तब उसका नाम है समाधि। अब इस समय क्या होता है, अब इसका संविच्छेद कीजिए। समाधि का अर्थ होता है जो हमारी बुद्धि है ना, जिसके द्वारा आत्मा भाव बना रहा था, आत्म भाव भावना बना रहा था। बुद्धि कहते हैं, बुद्धि को सम कहते हैं, न्यूट्रल हो जाने को, यानी क्रिया से रहित हो जाए हमारी बुद्धि। जब क्रिया से रहित हो जाए तो समाधि हो गई। रहित होने के बाद में अब आत्मा निर्द्वंद शेष रह जाता है, जिसमें किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं रहता, द्वंद्व से रहित रहता है। न बुद्धि है, न मन है, न इंद्रियां है, न प्रकृति है, न प्राणी है, न पदार्थ है। जब आत्मा इस तरह से शेष रह जाता है तो उस समय जो पकवान खाता है ज्ञान की, यानी आत्मज्ञान की, आत्म भाव का, स्वरूप स्थिति का, उस समय इसका संस्कार जो इस पे पड़ता है ना, ये आत्मिक संस्कार है। ये पढ़ने के बाद में बुद्धि का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये नहीं कहने की आवश्यकता पड़ती है कि मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, कुछ नहीं। क्योंकि दृष्टा तब है जब दृश्य है, द्वैत है, और दृश्य तब देखेगा जब मन बुद्धि इंद्रियां हैं। यानी दृष्टापन जो है इसका मिश्रित रूप है, यूं कह लो, प्रकृति के साथ लगा हुआ। कुछ लोग इसी को जीव भाव भी तो कहते हैं ना, इसी का नाम जीव भाव भी है। बुद्धि के सहारे जब अपने आप को साक्षी अनुभव करता है, साक्षी का अर्थ होता गवाह। एक प्रकार का ये सिर्फ मीडिएटर है, ये जान रहा कि हाँ भाई ये सब कुछ है, लेकिन इसको कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें कर्ता भोक्ता भाव नहीं है, इसका नाम साक्षी है। एक आत्मा की अवस्था होती है जहां कर्ता भाव रहता है, उस कर्ता भाव में तपने को बिल्कुल भूला रहता है, सिर्फ कर्म में ही लिपायमान रहता है। अब उस कर्म में क्या कर रहा है, बस राग बस अपना करता जा रहा है, वहां फंसता है। एक अवस्था आती है भोक्ता की, जब पदार्थों को भोगने की इसके पास लालसा होती है। जब भोग रहा होता है तो इसको कुछ नहीं पता चलता, भोग के अंदर इतना लिपायमान होता है, स्वयं का भूला रहता है, सिर्फ भोग याद रहती है। कर्ता भाव में कर्म याद रहता है, स्वयं का भूला रहता है। दृष्टा भाव उससे थोड़ा सा अपर है, थोड़ा सा अपर है। या थोड़ी सात्विक बुद्धि होती है, दूसरे को स्वीकार करता है, अपने को भी थोड़ा थोड़ा स्वीकार करता है कि मैं ही देख रहा हूं, मेरे से दिखाई दे रहा है। साक्षी भाव इससे भी अपर है। उसमें क्या दोनों का एक साथ ज्ञान होता रहता है कि हो रहा है, मैं देख रहा हूं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं भी हूं और ये भी है, ये भी है।
ये सब बौद्धिक स्तर का ज्ञान है। ये कोई ज्ञान की कोट में, अच्छे पूर्ण ज्ञान की कोट में नहीं आता, लेकिन ये सिर्फ एक साधन है, शुरुआत का, स्टार्टिंग का। जब इस तरह से भाव बनाते बनाते आप आत्मभाव बनाते रहेंगे तो बुद्धि ठहर जाएगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठहरने के बाद में बुद्धि साइड हो गई, अब आत्मा शेष रह गया। अभी जो दोनों अलग अलग हुए, इसका नाम समाधि है। अलग अलग होने का नाम समाधि है। यानी बुद्धि का उपयोग करना आत्मा बंद कर दिया, तब समाधि कही गई। और वो बुद्धि का उपयोग न करने के बाद जब चेतना शेष रह गई, शेष रह गई है, अब इसको केवल स्वरूप कहा गया। आत्मा केवल अपने स्वरूप में है। उस समय कहा जाता है आत्मा अपने स्वरूप में ठहरा हुआ है। वो जो ज्ञान होता है ना परिपक्व, वो अगर एक झलक भी जिसको मिल जाती है ना, वो ज्ञान हिला के रख देता है, आत्मा को झकझोर के रख देता है। सारा संशय वहां छिन्न भिन्न हो जाता है। छिन्न भिन्न। और ध्यान रहे, वो ज्ञान ऐसा भी नहीं होता कि कुछ है और उसको पकवान खा रहा, नहीं। वो ज्ञान ऐसा होता है जैसे बारिश के सीजन में आप देखते हैं बादल गरजता है, बिजली चमकती है, एक क्षण के लिए बिजली चमकी, आवाज आई, लेकिन उस क्षण में अपना स्वरूप दिखा के चली गई। इसी तरह से स्टार्टिंग में समाधि के बाद में आत्मरूपी बिजली चमकती है, कड़कती है, गरजती है, और उस आत्मा को झलक मिल जाती है। फिर आत्मा पागल सा हो जाता है, मदहोश सा हो जाता है। बस एक ही उसका भाव रहता, बस दोबारा यही चीज बन जाए, दोबारा यही अवस्था बन जाए। बार बार उसी अवस्था को अनुभव करने के लिए आत्मा लालायित रहता है, क्योंकि वो आत्मा के अंदर वो ज्ञान आया है, बिना किसी मीडिएटर के आत्मा ने ज्ञान किया है। ये ज्ञान उसका अपना है। तो इस तरह से यही ज्ञान जिसको जब इस झलक मिल जाती है ना, तो गीता में एक श्लोक का अर्थ आया है कि ज्ञान की एक चिंगारी जन्म जन्म के अज्ञान को भस्म कर देती है। जन्म जन्मांतर के अज्ञान को भस्म कर देती, सिर्फ एक ही चिंगारी, ज्यादा नहीं। उसके बाद में आत्मा सबसे हटा हुआ बार बार वही इसके अंदर उसी की चाहत बन जाती है। वही इसको प्रिय लगता है कि अपने स्वरूप को समझ लेता है, अपने अजन्मा
अमृत, शाश्वत, निराकार, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का भौतिक तत्वों का मेल ही नहीं और किसी की पहुंच भी नहीं, यहां से अध्यात्म उसका शुरू हो जाता है। उससे पहले बौद्धिक स्तर का अभ्यास है, लेकिन मार्ग यही है, बौद्धिक स्तर से शुरू करेंगे तभी आत्मिक स्तर का ज्ञान हो पाएगा। लेकिन ध्यान रहे, बौद्धिक स्तर का ज्ञान इस तरह से होना चाहिए कि जब आप ध्यान में बैठो तो जो बौद्धिक स्तर का आप ज्ञान कर रहे हैं वो तेल की धारावत वो ध्यान रहे, जल की धारावत ध्यान रहे। अर्थात ऐसा नहीं एक क्षण क्या 1 मिनट बाद फिर करना शुरू कर दिए, बीच में विषय विषयांतर नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर आप ज्यादा भी नहीं 1 मिनट बैठ जाएंगे, 1 मिनट की बात कर रहा हूं, एक स्थिति बन गई तो अगली स्थिति आने में समय नहीं है, वो जल्दी आ जाएगा। इसकी एक पहचान हो, जब आपका लयबद्ध ज्ञान ध्यान या भाव बनेगा तो आपकी एक स्थिति और बनेगी, आपकी शरीर कांप जाएगी, कंपन सा होने लग जाएगा। ये सिर्फ सिद्धियां मत समझना, इसको बहुत अच्छा इसके चक्कर में नहीं पड़ना। वो सिर्फ इतने ही आपको इस पहचान कराता है कि उस क्षण आपका मस्तिष्क निरुद्ध हुआ था, क्योंकि ध्यान एकाग्र अवस्था को कहते हैं, समाधि निरुद्ध अवस्था को कहते हैं। किसके? मन की। आपका एक ही भाव, एक ही विचार रहे, दूसरा बीच में ना आने पाए। कहा ना रामायण की बात एक दिन कि सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। एग्जाम्पल के तौर पे दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। अगर इस तरह से आपका भाव लगातार, आपकी बुद्धि, आपका मन थोड़ी देर के लिए अगर इस तरह से बनता है कि मन डुलाए हिले डोले ना, सिर्फ एक ही भाव में स्थिर रहे, तभी आगे आएगा आत्मभावना। उससे पहले आत्मभाव नहीं आएगा, तो बुद्धि का भाव है। तब आगे रामायण में उन्होंने कहा ना, पहले कहा सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, मैं ही आत्मा हूं, वही तो आत्मा मैं हूं। इस प्रकार से जब मन की वृत्ति अखंड रूप से, यानी इसमें खंड न होने पाए, रहे, कैसे? दीप शिखा सोई प्रचंड परम प्रचंडा, जैसे दीपक होता है वो डुलायमान न हो, इस तरह से मन डोले ना, इसी भाव में लगा के रखो। तब आगे कह रहे हैं, तब ही आगे आत्मज्ञान शुरू होता है। आगे क्या कह रहे हैं? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। उसके बाद में आत्म अनुभव का सुख जो प्रकाश स्वरूप है प्रकट हो जाएगा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भरम सब नासा। उसके बाद में संसार का सारे भ्रम का नाश हो जाएगा, एक क्षण लगेगा। ये रामायण की चौपाई है।
और गीता में कह रहे हैं ज्ञान की एक चिंगारी जन्म जन्मांतर के अज्ञान का नाश कर देती है। रामायण और गीता दोनों के एग्जाम्पल है और हम अपनी तरफ से आपको बता ही रहे हैं। इस तरह से आगे करेंगे तब आपकी वो स्थिति बनेगी, वो आत्मज्ञान होगा। अभी बौद्धिक स्तर का जो आत्मज्ञान है ये आत्मज्ञान की कोटि में नहीं आता, लेकिन बौद्धिक ज्ञान है, ये बौद्धिक ज्ञान की कोटि में तो आता है। हरिओम नारायण। तो जैसा हमको समझ में आया है कि सबसे पहले जो बुद्धि का ज्ञान है वो बुद्धि एक चीज पर टिके, उसके बाद फिर आत्मिक भाव में आए, आत्मिक भाव में स्थिर रहे, तब वो बात बनेगी, तब हम आत्मा के अंदर स्वरूप में स्थित हो पाएंगे। जी, भाव बना रहे रेगुलर, कि अगर 1 मिनट भी लगातार अगर बन जाए वैसे संभव नहीं है, ध्यान रखना। सभी साधक के लिए कह रहा हूं, बहुत कठिन है कि 1 मिनट क्या 30 सेकंड बन पाना बहुत कठिनता है, क्योंकि इसमें 30 सेकंड के अंदर 30 बार तो मन आपका पलटेगा। लेकिन आप इस भाव को बना लेते हैं तो अगली स्थिति आने में देर नहीं है। इस भाव के अंदर आत्म भाव भावना बनाते ही आत्मा उसी समय मस्त होने लग जाएगा। जैसे आत्मा मस्त हुआ, गदगद होने लगा, बुद्धि हट जाएगी, फिर आत्म अनुभव प्रकट होने लग जाएगा। तब अनेकों प्रकार के दिव्य रूप दिखाई देते हैं, अनेकों प्रकार के। कभी कभी ऐसा लगता है कि असीम रोशनी के अंदर मैं अकेला विद्यमान हूं। जिस रोशनी का कोई और छोर नहीं, जिस उजाले का प्रकाश का कोई और छोर नहीं। कभी वो उजाला लाल रंग से दिखेगा, कभी सफेद रंग से दिखेगा, कभी नीला रंग से दिखेगा। ऐसा भी होता है। ये मन की एकाग्रता की सिर्फ पहचान है, क्योंकि मन जब एकाग्र होने लग जाता है तो वो मन तब अपना रूप दिखाता है। उससे पहले मन की वृत्तियां देख रहे थे, मन को अपने नहीं देखा था। ये सब मन है। कभी कभी यूं लगेगा बिल्कुल घना कोहरा है, उस कोहरा के अंदर सिर्फ मैं अकेला। उस कोहरा का भी और छोर का कुछ पता नहीं, बस मध्य में मैं ही हूं। कभी कभी ऐसा लगेगा घोर अंधकार है, उस अंधकार के अंदर मैं अकेला शेष हूं। कभी कभी ऐसे लगेगा कि पता नहीं कितनी खुशबू कहां से आ रही है, कितनी खुशबू। उस खुशबू में मस्त हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी से सुरीली सुरीली आवाजें आने लग जाती हैं, जिनको सुनते सुनते ही आत्मा वहां मग्न होने लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये जो सूरज है ना, लगता बोल की तरह, गेंद की तरह हमारे सामने रखा हुआ है। ऐसा लगता है बिल्कुल सामने रखा हुआ है। ये सब मन की दिव्य शक्तियां हैं। और भी असंख्य चीज से आपके सामने आएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है अकेले आकाश के अंदर मैं ही अकेला उड़ रहा हूं। ऐसी स्थिति में भय भी पैदा होता है, ध्यान रखना।
भय पैदा होने लग जाता है। कभी कभी साधक जब इस अवस्था में पहुंचता है तो डर के मारे वहां से उठ जाता है, सहा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक हमारे जज साहब हमारे यहाँ पड़ोस में रहते हैं, उनको एक बार मैं ध्यान करा रहा था और उनके सामने भी यही आ गया कि वो पूरा आकाश ही आकाश है, उसमें अकेले हैं। ध्यान करते करते उठ के चिल्लाने लग गए, गुरु जी क्या हो गया, क्या हो गया? मैं कहा क्या होगा भाई? बोले ऐसे ऐसे। मैं कहा डरो मत भाई, यहीं से तो आपका संस्कार खत्म हो रहा भाई, और संस्कार से आप छूटने लग रहे हो। अभी तक मन की वृत्तियों में लगे थे, वृत्तियों से अपर हो रहे हो। इस तरह से असंख्य प्रकार के आपके अनुभव आएंगे। ध्यान देना, इससे पहले अगर आपका अनुभव नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा लगेगा बिल्कुल शून्य में ही मैं बैठा हूं, शून्य ही, कुछ नहीं है। ये सब जब आएंगे तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपका जो मन है अब स्थिर हो रहा है। आप अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी हो ना मत समझ लेना, नहीं आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। इसका अर्थ सिर्फ मन की स्थिरता की पहचान है ये। क्योंकि मन जब तक आपको संकल्प विकल्प या शब्द रस रूप गंध स्पर्श अनुभव करा रहा है, तब तक आपके द्वारा भरी हुई खुराफात है। साधना करते करते संस्कार जब सूक्ष्म होने लग जाते हैं, तब जाके मन की स्थिति बनती है, तब आगे आपके रास्ता साफ होगा। अंतर यात्रा हरि हुए हैं। उस लुभावनी चीजें लगती है, यहां से दिव्य शक्तियां आने लग जाती हैं, यहां से दिव्य दृष्टि आने लग जाती है, यहां से हमारे अंदर बहुत कुछ उत्पन्न होती है। इसलिए इसमें लगना नहीं है, ये आपका ध्येय नहीं है। ध्येय आपका जो है सिर्फ उसी में लगे रहना। क्योंकि कुछ साल तक हम भी विचलित हो गए थे, उनके अंदर लगकर, जो उचित नहीं था। इसलिए आपका लक्ष्य स्वरूप स्थिति है, उसमें जाके ठहरना है। तभी आपको आपका असली ज्ञान हो पाएगा, तभी संशय जा पाएगा, तभी संसार के बंधनों से मुक्त हो पाओगे, तभी अज्ञान का नाश होगा। हरिओम। संस्कार सहित जो है, वासना के सहित जो है, उसी को फिर वापस आना होता है। और हमारे संस्कार, हमारे क्रियामाण, हमारे प्रारब्ध आत्मा को वहां से खींच लाते हैं। अनुभव करो ना, वहां जाने के बाद में उस समय आप ठहर के देखो ना, कौन हटना चाहता है?
मतलब ही नहीं वहां से कोई जो उस गंगा सागर के अंदर, ज्ञान सागर के अंदर एक बार डूब जाए वो वहां से हटना चाहेगा? संभव ही नहीं। लेकिन रिमांड और प्रारब्ध ये खींच लाते हैं। और जो आपका प्राण चल रहा है ना, तभी तक प्राण चल रहा है जब तक ये रिमांड और प्रारब्ध है। हरिओम। काल में स्वयं उलझती है, उसी में जीवन व्यतीत करती है और उसी में उलझकर एक दिन मरकर चली भी जाती है। तो हम सब वही मकड़ी हैं। गृहस्थ परिवार यही सब जाला है।